नमस्कार, प्रणाम, जय सम्राट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आजकल गर्मी की वेकेशन चल रही है, अपने बच्चों के साथ भी मौज मस्ती और आराम से आप अपने घरों में धूप से बचकर कहीं ना कहीं बैठे होंगे या कहीं घूमने की तैयारी करते होंगे। आप सबको पता है कि गर्मी का वेकेशन संपूर्ण देश में सभी स्कूलें बंद हैं और ट्रेनें खचाखच भरी हुई यहाँ से वहाँ से वहाँ हर जगह जा रहे हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने की, तो मेरे हिसाब से आप रुक जाइए, कहीं मत जाइए घूमने, और हमारा यह वीडियो देख करके अपने दिमाग को थोड़ी मजबूत कीजिए। जागरूक भारत चैनल में आपका स्वागत है। और जागरूक भारत चैनल में हम लेकर के आए हैं दिमागी कसरत, जिसमें आपको मिलेगा एक अच्छी सी जानकारी और आपके जागरूक भारत चैनल के माध्यम से आप हो जाएंगे जागरूक। तो शुरू करते हैं हम आपके सामने जागरूक भारत चैनल में क्या है आज का विशेषक और क्या है आज की मंथन। तो 365 दिन, यानी कि साल में 365 दिन होता है। और आपको लगता है कि हमारा बच्चे पूरे साल पढ़ता है, लेकिन नहीं, आप पूरे साल का फीस देते हैं, पूरे साल आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है। आइए हम आपको जागरूक भारत चैनल के माध्यम से बताते हैं कि कितने दिन आपका बच्चा स्कूल में जाता है और कितने दिन की छुट्टियां आपको मिल जाती है, और फीस पूरे एक साल का आप भरते हैं। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से फीस 13 महीने का आप भरते हैं, और आपका बच्चा कितने दिन स्कूल जाता है इस एक पैड के बारे में हम बता रहे हैं, जो मैं लिख के रखा हूँ एक साल से। आइए, एक साल में 46 संडे पड़ता है, 365 दिन में 46 संडे, 290 दिन की पढ़ाई, जिसमें 19 त्यौहार, 7 जयंतियाँ, 23 दिन की दीपावली वेकेशन, 20 दिन तबीयत खराब, देर से उठना, बारिश का आदि अन्य छुट्टियां हो जाती है। सब मिला जुला करके आपका बच्चा 225 दिन स्कूल जाता है। कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। जून में 10 तारीख से प्राइवेट स्कूलें खुल जाती है, जिसमें 3 संडे आपको मिल जाता है। उन 3 संडे के बाद एक योग दिवस पड़ जाता है जून महीने में ही। उसके बाद जुलाई महीने में 4 संडे प्राइवेट स्कूल वाले ने अम्ब्रेला सेलिब्रेट मनाते हैं, नो बैग डे मनाते हैं, पौधारोपण दिवस मनाते हैं। तो ये सब मिला जुला करके 4 से 6, 4 संडे और 3-4 छुट्टियाँ, 7 दिन निकल जाता है। अगस्त महीने में एक दिन और फिर बहुत से स्कूल वाले नो बैग डे, हस्तकला सेलिब्रेट, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और आदि 15 अगस्त, इन सब त्योहारों को मिला करके अगस्त महीने में कम से कम 7 से 8 दिन की छुट्टियां आपको मिल जाता है। सितंबर की बात करें तो 4 संडे, गणेश पूजा, विसर्जन, ईद उद मिलाद, गरबा डे, दशहरा, विसर्जन, स्थापना, ये सब मिला जुला के 10 दिन की छुट्टियां आपको मिल जाती है। अक्टूबर महीने में 4 संडे, फिर गांधी जयंती, फिर दीपावली का वेकेशन। दीपावली का वेकेशन 15 दिन गवर्नमेंट देती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले ने 20 से 25 दिन खींच लेते हैं। चालू करने की, स्कूल खोलने के बाद भी जो है कि 5 दिन निकाल लेते हैं। कोई बच्चा जाता है, कोई बच्चा नहीं जाता है। नवंबर महीने में 5 संडे और एक बाल दिवस, 6 दिन की छुट्टियां मिल जाती है। दिसंबर महीने में 4 संडे और 5 दिन का एक प्राइमरी वेकेशन दिसंबर महीने में पड़ता है, कि सभी स्कूल वालों ने एक सेलिब्रेट करते हैं, कोई पिकनिक मनाने जाता है या फिर कोई डांस प्रोग्राम रखते हैं, हॉल बुक करते हैं और आपसे मोटी रकम वसूली जाती है उस हॉल का खर्चा मेंटेन करने के लिए। जनवरी महीने में 4 संडे और मकर संक्रांति, फिर बसंत पंचमी। और जनवरी महीने हालांकि प्राकृतिक महीना होता है, तो उसमें पीले वस्त्रों का एक दिन का सेलिब्रेट प्राइवेट स्कूल वाले रख देते हैं कि आज पीले वस्त्र पहनकर आना, यानी कि नो शिक्षा, नो पढ़ाई उस दिन। फरवरी में 4 संडे, 2 दिन का शिवरात्रि। उसके बाद जो है कि एग्ज़ाम का हो जाता है कि पेपर चेक करना है, कल एग्ज़ाम, आज छुट्टी, कल एग्ज़ाम, आज छुट्टी। मार्च महीने में भी वही बात है, रामनवमी, महावीर जयंती और अन्य कई प्रकार की जो है कि छुट्टियां मार्च महीने में भी मिल जाता है। हम सब नोट करके रखे हैं, आपको बताएंगे। अप्रैल महीने में जब एग्ज़ाम होता है तो मुश्किल से 1 हफ्ते भी पढ़ाई नहीं होती है, और 15 दिन ऐसे वो लोग निकाल लेते हैं। जैसे ही 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आती है, पूरी गर्मी की वेकेशन उसी दिन से कर दिया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 365 दिन में आपका बच्चा कितना दिन स्कूल गया है। 365 दिन में 46 संडे आप ऐसे निकाल दीजिए, तो आपका बचता है 290 दिन।
290 दिन में 19 त्यौहार निकाल दीजिए, जो मैं लिख के रखा हूँ और आपको अभी बता भी दिया हूँ। तो 290 में से 19 त्यौहार निकालते हैं तो 283 दिन बचता है। अब 283 दिन में 8 या 10 7 जो हमने लिख के रखा है जयंतियाँ, जो महापुरुषों की जयंती होती है, दिवस होता है, वो छुट्टियां हो जाती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिवस, महात्मा गांधी दिवस, जन्म दिवस आदि, इस प्रकार से बहुत सी जयंतियां होती है, जो 7 जयंती इसमें हम नोट करके रखे हैं। और तो 283 में से 60 निकालिए, 7 निकालिए तो 260 दिन बचते हैं। 260 में 15 दिन का वेकेशन दीपावली में होता है, लेकिन इन लोगों ने प्राइवेट स्कूल वाले ने 23-24 दिन निकाल देते हैं, यहाँ तक कि 25 दिन निकाल देते हैं। और 5 दिन कोई बच्चा आया कोई नहीं आया, ये समय में लेकर के जो है कि वो पूरी 25-30 दिन तो ऐसे निकल जाता है, कुछ दिन इस महीने में कुछ दिन उस महीने में। तो इसमें हम 23 दिन लिख कर रखे हैं, तो 283 दिन में 23 दिन माइनस कीजिए तो बचता है 260 दिन। अब 260 दिन में ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा एक साल में कभी बीमार नहीं पड़ा, पक्का है कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी जूनियर सीनियर 10वीं क्लास के बच्चे भी कहीं ना कहीं बीमार पड़ ही जाते हैं, और 8-10 दिन तो छुट्टी हो ही जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं एक बार बीमार पड़े तो 10 से 12 दिन छुट्टियां हो जाती है। अगर बड़े बच्चे हैं एक दिन बीमार पड़ते हैं तो किसी दिन नहीं भी जाते हैं, किसी दिन शादी में चले गए, किसी दिन रिश्तेदारी चले गए, न्योता खाने चले गए, आदि इन जगहों पे सब मिला जुला करके हमने एक साल में 20 दिन का समय माइनस किया है 260 में, तो होता है 240 दिन। और 240 दिन की जो है कि 240 दिन में मैं आपको एक और बताता हूँ कि आप देखे होंगे कि जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, एकदम विदेश भर में चारों तरफ ठंडियाँ पड़ने लगती है, तो स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आप देखे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कहीं पे हो गया तो एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिया जाता है। आप देखे होंगे कि ज़्यादा बारिश होने से पुल टूट गए, रास्ते और उधर हो गए, तो वहाँ की भी स्कूलें बंद हो जाती है कि बच्चे आ जा नहीं रहे। तो सरकारी स्कूलें बाधित होता है बाढ़ के पानी से, प्राइवेट स्कूलें बाधित नहीं होता है। लेकिन जब सरकारी अधिकारी जब ये गाइडलाइन तैयार करते हैं तो उसके एवज में प्राइवेट स्कूल वाले भी अपनी स्कूलें बंद कर देते हैं कि भाई सरकार की गाइडलाइन है, हम भी बंद। हालांकि तेज बरसात में सरकारी स्कूलें गिरती हैं, प्राइवेट स्कूलें नहीं गिरती हैं, फिर भी उन लोगों ने बंद कर देता है। हालांकि ठंडी का मौसम है तो सरकारी स्कूल के बच्चों को ठंडी लगता है, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनके पास स्वेटर नहीं है, उनके पास सही कपड़े नहीं है पहन के जाने के लिए, तो ठंडी के कारण स्कूलें बंद की जाती हैं। लेकिन उसके हेवज में जो है कि प्राइवेट स्कूल वाले भी अपनी स्कूलें बंद कर देते हैं। तो ये सब मिला जुला के हम 15 दिन अन्य छुट्टियाँ एक साल में जोड़े हैं, और 240 में से 15 अगर माइनस करते हैं तो 225 दिन आपका ड्यूटी का टाइम, जो मैंने स्कूल का जो टाइम था पढ़ाने का, वो आता है। तो 225 समझिए, 365 दिन में से आपका बच्चा 225 दिन अगर रेगुलर स्कूल गया है तो 225 दिन की वो पढ़ाई वहाँ पे किया है। और आप फीस कैसे भरते हैं 13 महीना की, मैं वो भी बता देता हूँ कि 13 महीना की फीस इस तरीके से हो जाता है कि बहुत से प्राइवेट स्कूल वाले हैं जो फीस 1 साल का लेते हैं, महीने दर महीने नहीं लेते हैं। तो अब ये समझिए कि पिछले साल जून महीने में 8 तारीख 10 तारीख से स्कूल चालू हुए, तो वहाँ से आपकी फीस चालू हुई, और वो जो है कि 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं 1 साल का फीस, और ये मई महीने जो चल रहा है ये मई तक का जोड़ लिया जाता है। फिर जब अगले बार आप जब बच्चे को वहाँ उसी में अगर मतलब पढ़ाने के लिए बुक पेंसिल लेते हैं तो वो वहीं जून से शुरू करके वापस फिर वहीं मई से लाया जाता है। तो जो ये रेगुलर जो कड़ी दर कड़ी चलती रहती है तो आपका 1 महीने का फीस एक्स्ट्रा स्कूल में भराता है। तो ये रही जानकारी। आपका बच्चा कितना दिन स्कूल गया है वो इस पेपर के माध्यम से हम 1 साल की मेहनत है हमारी, हम पूरे देख लीजिए। यहाँ जून महीने से लिखे हैं और आज जो है कि अप्रैल तक यहाँ ख़त्म किए हुए हैं। जितनी भी छुट्टियाँ पड़ी हैं सब लिखा हूँ, कोई ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, जो लिखा हुआ है हम वही बोल रहे हैं, जो हमें छुट्टियाँ मिली है हम वहीं आपके साथ साझा किए हैं। तो यकीन करता हूँ जागरूक भारत चैनल में आपको कुछ जानकारी है महत्वपूर्ण लगी होगी। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय सम्राट।